नमस्कार, मैं परवीन चौहान न्यूज ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है डीडीओ फ्लैट मानसो पार्क शादरा में। हम यहाँ पे आए हैं आरडब्ल्यूओ के यहाँ पे चुनाव है डीडीओ फ्लैट में होने जा रहे हैं और आज हम उनसे लोगों से बात करना चाहेंगे किस तरीके से इनके विचार हैं, किस तरीके से इनको रविंद्र नारंग को ये पसंद करते हैं और क्यों पसंद नहीं करते हैं। उनका भी कारण हम इस वीडियो में बिल्कुल दिखाएंगे आपको। सर, ये इस बार जो आरडब्ल्यूओ के चुनाव हैं जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं यही कहूँगा जो रविंद्र नारंग हैं वो ना सिर्फ पिछले 4-5 सालों से बल्कि काफ़ी सालों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा जो रविंद्र नारंग है और उनकी टीम है वो बहुत ही मेहनती है और मेरे ख्याल में उनसे बढ़िया कोई टीम नहीं आ सकती। अगर इस बार चुनाव की जीत और हार की बात करें, क्या लगता है आपको इस बार? नहीं, वन साइडेड है। रविंद्र नारंग उनकी टीम 100% आ रही है और पूरी तरह से आ रही है, जो शुक्र है उसके साथ में आ रही है। क्या कारण हो सकता है इस बार फिर से दोबारा से जीत हासिल करने का? जीत हासिल करने का कारण सिर्फ रविंद्र नारंग का और जो मिस्टर BR शर्मा हैं और उनकी टीम के काम का ही है। और इस बार जो हमने कैशियर के पद पे आदमी खड़ा करा है इन लोगों ने, वो भी SBI से हेड कैशियर के पद से रिटायर हुए हैं ताकि वो कैशियर का काम, ट्रेजरर का काम अच्छे से संभालें। उनको लाया गया है ताकि अच्छे लोग बीच में आएँ और उसको शामिल किया गया है। मैडम, ये आरडब्ल्यूओ का चुनाव है, इसमें रविंद्र नारंग जी अध्यक्ष पद के लिए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, रविंदर जी बहुत अच्छे आदमी हैं और उन्होंने काम किए हैं, तो रविंदर जी के लिए तो मेरा छवि यानी बहुत अच्छी है। लेकिन इस बार इनकी जीत और हार को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार ना टक्कर की है, मैं नहीं कह सकती। टक्कर की इनके अगेंस्ट में वो खड़े हैं प्रवीण सर, वो हैं रविंदर जी। आपने तो आपने इनके कार्यकाल देखा है, इन्होंने किस तरीके से पहले पुराने टाइम में इन्होंने काम किया है, उस काम को देखते हुए आप कितने पक्ष में? सुनिए, काम तो बहुत हुआ, बहुत सालों से हुआ है और रविंदर जी ने किए हैं, ये नहीं कह रही कि नहीं करे, उनके ग्रुप ने भी किया है पूरा, जो भी हैं। अगर हम काम की बात करें, अगर हम काम की बात करते हैं, काम को देख के वोट देना चाहेंगे तो उनके काम के कुछ बता पाएंगे क्या क्या ऐसे कार्य करे उन्होंने? देखिए, जितना सोसाइटी के लिए काम होता है, हर कोई जो भी बनता है वो सभी करते हैं, है ना। अभी नया बंदा आएगा वो भी करेगा, लेकिन जो इनने रविंदर जी ने किए हैं बहुत अच्छा किया। आरडब्ल्यूओ का जो चुनाव है इस बार 25 तारीख को, आप इसको किस नज़र से देखते हैं इस बार? आप इस नज़र से देखते हैं जो काम होना चाहिए, कॉलोनी के अंदर काम हो रहा है, विस्तार अच्छा हो रहा है, प्रधान जी को बुलाते हैं, आ जाते हैं, काम कराते हैं। ये 3 गेट लगे हैं। जो कार्यकाल में पूरे प्रधान जी हैं आपके रविंद्र नारंग जी, उनके कार्यों से आप कितना खुश हैं? कैसा कार्य करा उन्होंने? बहुत ही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार इनकी हार और जीत को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? 100% जीतेंगे। क्या कारण है? काम करेंगे तो दिखेगा। कोई कॉलोनी का ये 3 गेट कोई बंद नहीं करा सका, इन्होंने करवाए हैं, इनका प्रपोजल। मैडम, क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। मैं समझ, इस बार क्या लगता है रविंद्र नारंग जी के पैनल का जीतेंगे। क्या कारण है जीत का? बहुत तरक्की, बहुत काम धंधा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उनके कार्यों से आप खुश हैं? बहुत खुश। हमारे साथ में और भी क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम रितिका खोसला है, मैं यहीं 129 RPS में रहती हूँ। आरडब्ल्यूओ के इस बार चुनाव हैं, आप इस चुनावों को किस नज़र से देखते हैं? RWA के चुनाव तो बहुत सही हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो कार्य है, सब कुछ है, एक सिस्टम से चलना चाहिए। उसके लिए उम्मीदवार भी होने चाहिए, काम करने वाले सब। आपने उम्मीदवार की बात करी है, उम्मीदवार आपके सामने 2 हैं, प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव में उतरे हैं, और आप इन कैंडिडेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र नारंग जी के बारे में? बहुत अच्छे हैं, हर काम में आगे हैं, अब इनकी तारीफ क्या करें। पिछले कुछ सालों से प्रधान रहे हैं अपने आरडब्ल्यूओ के, इन्होंने कैसे कार्य करे हैं और इन कार्यों से आप कितना प्रभावित हैं? इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, कैमरे वगैरह भी घर लगवाए हैं, सिक्योरिटी वगैरह भी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है, पहले से बेटर हुई है, और पार्क वगैरह में भी अच्छा इन्होंने योगदान दिया है। पेड़ पौधे भी लगाए, सिक्योरिटी भी, फालतू के लोग लड़के वगैरह आते थे उनका भी इन्होंने अच्छा मतलब। सर, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं डीडीओ फ्लैट आरडब्ल्यूओ के, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सर, एक्चुअली जो टीम प्रेजेंट है वो उनको एक्सपीरियंस बहुत है और इतना प्रॉपरली काम करा है कि वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, जो नए आएंगे वो तो न्यू हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट देम, तो बट वी आर वेरी मच श्योर कि आपको नहीं लगता कि नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? ये जनरली लगना चाहिए, पर वो तब लगे ना व्हेन वी हैव नोटिस सम फ्लॉ इन द टीम। वो वर्क ही अपना प्रॉपरली कर रहे हैं तो फिर तो हमें ऐसी नेसेसिटी महसूस नहीं होती। आप इनके कार्यों से कितना खुश हैं? मैं जी कहूँगा तो आपको अच्छा नहीं
80-90% खुश हूँ। 100% तो कोई हो नहीं सकता, नोबडी इज़ बॉर्न। 80-90% आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो भी मैंने इनसे कंप्लेंट की या मेरे सामने लोगों ने कंप्लेंट की, इमीडिएटली दैट प्रेसिडेंट जो मिस्टर नारंग है, इमीडिएटली इंस्टेंटली ऑन द फोन करके किसी को कहा भाई काम कर दो। इस बार आपको कितनी एक्सपेक्टेड कि ये इस बार चुनाव जीत के ये बहुत अच्छा करें? आई होप ये टीम ऑलमोस्ट सारी आ ही जाएगी। यहाँ पे और भी क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, इस बार RWO का चुनाव है, उसके लिए आप क्या विचार रखते हैं और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। मैं दुर्गेश्वरी मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, इनकी वर्किंग प्रबंधन समिति में भी जुड़ा हुआ हूँ। इस पर अब RWO का चुनाव 25 तारीख को होना निश्चित हुआ है। तो मेरा सभी भाइयों से, सभी निवासियों से निवेदन है कि एक अच्छा पैनल बनाएं जिसमें नारंग साहब की हेडिंग है, नारंग साहब की और उनकी टीम को अपना विजयी कराएं, जिससे आपकी कॉलोनी का कार्य सही तरह चलता रहे। नारंग भाई सब हैं, गोयल भाई सब हैं और भी जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, तो सारे काम अच्छे ही करे उन्होंने। पार्क में डेवलपमेंट हुआ है, रोड बनी है, तो सबका ध्यान भी रखते हैं। ऑल ओवर सोसाइटी में लाइट है, सीढ़ियों में लाइट है, सब कुछ मतलब अच्छा ही है। गेट की सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ ही वो आप उनके कार्यों से खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो इस बार नारंग साहब और उनकी टीम जो लड़ रही है इलेक्शन, और वो अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार, क्योंकि इनका पिछले वर्षों से ही बहुत अच्छा काम रहा है। अच्छा, हाँ जी, जैसे मॉर्निंग में योगा इनके कार्यों से कितना खुश हैं? जो अपने पिछले कार्यकाल में इन्होंने कार्य करे हैं, आप उनसे, उनके कामों से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, पूरा फ्लैट वासी बहुत खुश हैं। सुबह मॉर्निंग में आप देखिए योगा क्लासेस लगती हैं, इवनिंग में लेडीज़ के लिए भी क्लासेस, योगा क्लासेस लगती हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले ये गेट वगैरह नहीं लगे हुए थे, अब चौकीदार गार्ड भी बैठे होते हैं, तो बच्चे भी सेफ़ हैं और हम भी सेफ़ हैं। मैं अनिल कुमार शर्मा, 323, रिटायर्ड फिजिक्स लेक्चरर हूँ। सर, इस बार जो RWO के जो चुनाव हैं उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, जो RWO हमारी है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। ठीक है, ऐसी RWO चाहिए हमें। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। ये आशीर्वाद मैटरनिटी 344 में मैं रहता हूँ। इस बार RWO के चुनाव हैं, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं और किस नज़र से देखें? सर जी, एक ही कैंडिडेट्स हैं हमारे, तो नारंग जी। मेरा नाम सुरेंद्र मदान है, 265 नंबर RPS। इस बार DDO फ्लैट में RWO के चुनाव है, बड़े ही अलग तरीके से देखा जा रहा है, आप ये किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया चुनाव है जी, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे जो पहले के प्रेसिडेंट थे, जो मिस्टर रविंद्र नारंग, वो भी थे, इस बार फिर दोबारा कैंडिडेट क्यों कारण है इनको दोबारा से? नहीं, इनको जब भी अप्रोच करो किसी भी काम के लिए, बहुत जल्दी इनका रिकवरी बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट रिकवरी है उस काम की। कोई भी कंप्लेंट किसी भी तरह। इन्होंने जो पहले अपने कार्यकाल में कार्य करे हैं, आप उनसे संतुष्ट? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है जी। सुनील तलवार, DDO फ्लैट मानसरोवर पार्क में 164 में रहता हूँ। सिंस लास्ट 35 ईयर्स यहाँ रह रहा हूँ। सर, RWO का चुनाव है इस बार, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? RWO का चुनाव है इस बार, बहुत इंटरेस्टेड चुनाव है। और हमारे नारंग जी जो प्रेसिडेंट हैं, पहले भी वही थे, अभी भी वही बनेंगे। क्या कारण है इस बार जीत का उनका? सर, उन्होंने काम किए हैं, पब्लिक की सेवा करी है बहुत ज़्यादा। एक बार दर्शकों को बताएंगे कि ऐसे क्या कार्य करे हैं? जितनी यहाँ जितनी रोड्स बनी हैं, वो रोड्स बनाने में पूरा योगदान रहा है। समय समय पर जो प्रॉब्लम्स आती रही कॉलोनी के अंदर, उन्होंने सॉल्व करी हैं। तो मेरे हिसाब से उन्हीं को बनना चाहिए। इस बार RWO का DDO फ्लैट में चुनाव है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, नारंग जो भाई साहब हैं, ये बहुत ही जो है ना, मतलब फ्रेंडली जो है ना, सबके साथ मिलके काम करते हैं। और एक आवाज़ में कभी भी इनको बोलो, किसी भी समस्या के बारे में, गटर के बारे में बोलो, सफाई के बारे में बोलो, या किसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलो, 1 मिनट में जो है ना इनको ये इनका रिस्पॉन्स आता है और ये फ़ौरन हमें समस्याओं का हल कराते हैं। कॉलोनी में पहले बहुत गंदी रहती थी, अब इनके आने के बाद कॉलोनी में बहुत काम हुआ है, बहुत सफाइयाँ हो रही हैं, नालियाँ बनी हैं, सीवर की जब देखो सफाई होती रहती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो है ना, और आपस में सबका फ्रेंडली जो है, बहुत अच्छा। इस बार हार और जीत की बात करें रविंद्र नारंग की, आप उसके बारे में क्या कहना? नारंग जी 101% जीतेंगे। नारंग जी का यहाँ स्वभाव इतना अच्छा है, ये सबके साथ जो है फ्रेंडली जो इनका व्यवहार है जो है ना, बहुत ही अच्छा जो है इनका व्यवहार है, और बहुत ही अच्छा ये काम करा रहे कॉलोनी का। हमारे साथ में और भी क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बापी चटर्जी। कितने नंबर में? 269। इस बार RWO के चुनाव है, उसके बारे में क्या आपकी राय है? चुनाव हो रहे हैं, हर 2 साल में होता है। जो पैनल आए हैं, मतलब जो नारंग जी जो हमारे जो प्रधान जी है,
हर तरीके से सहायता लोगों को करते हैं। रात बेरात कभी भी फ़ोन करो तो आते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 99% सॉल्व कर ही देते हैं। बाकी जो उनके हाथ पे नहीं होता वो नहीं कर सकते। बाकी पूरा कॉलोनी का सारा काम वही करते हैं जो भी है। मतलब हम लोगों का कोई भी प्रॉब्लम होता है सबसे पहले नारंग जी को ही फ़ोन करते हैं, नारंग जी ये प्रॉब्लम है, तो वो आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगाते, काम को सॉल्व हो जाता है। के उम्मीदवार हैं मिस्टर रविंद्र नारंग जी हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप जो ये चुनाव में इस बार उम्मीदवार हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं पिछली बार क्या प्रेजेंट में भी RWO का प्रेसिडेंट हूँ और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी RWO का प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने नॉमिनेशन भरा है। तो मैंने देखिए ऐसा है कि कॉलोनी का 2 साल का हमारा ये जो टाइम है, इसमें हमने जो भी काम हमारे थे, हमने मैक्सिमम काम हमने कर दिए हैं। यहाँ गेटों की समस्या थी, आउटसाइडर का लोग आते थे, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम थी और हमारे जो टोटली CCTV कैमरे थे हमने सब नई टेक्नोलॉजी के लगवा दिए हैं। मेरे हिसाब से जो भी लाइटिंग है, सफाई है, कोई और मुद्दा है, पार्क की जो मेंटेनेंस है, टोटली सब काम ओके हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि अब जो मैं प्रेसिडेंट के लिए भरा हूं, उम्मीदवार बना हूं, तो सारे लोग मुझे उसी तरह प्यार देंगे और मुझे भारी बहुमतों से जितवाएंगे। जो लोग इस चुनाव में आपसे ना खुश हैं, उनके लिए क्या वोटर अपील है? देखिए, ऐसा होता है 100% आप किसी को खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये काम ही एक सोशल ऐसा है। अब कभी ऐसा होता है कि सरकार से नहीं हो पाता है या देर हो जाती है या उसको हम नहीं फॉलो कर पाते, तो वो लोग, वैसे कोई पर्सनली नहीं है मेरे से, किसी से पर्सनली दुश्मनी किसी से नहीं है, काम नहीं हो पाता तो हो जाता है बात उनसे, तो हम उनसे उम्मीद करेंगे कि उनको भूल के नेक्स्ट टाइम में जो भी काम उनके होंगे हम कराने का प्रयास करेंगे। बस हमारे साथ में रमेश गोयल जी हैं, वो RWO के उपाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार चुनाव में आप किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो मेरा सभी कॉलोनी वासियों को नमस्कार। मैं पहले RWO में पिछले 4 साल से कैशियर था और बड़ी अच्छे से अकाउंट बनाए। CA से पहली बार अकाउंट हमारे ऑडिट हुए हैं, जो आज तक नहीं हुई RWO के। मैं अब इस बार उपाध्यक्ष के पद पे खड़ा हुआ हूँ और मेरा कॉलोनी वासियों से यही उम्मीद है कि जैसे पहले प्यार दिया, इस बार भी ऐसे ही प्यार दें। और मुद्दे तो है कॉलोनी में, छोटे मोटे काम जो रह गए हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और किए हैं और कर देंगे, सेवा भाव से करते रहेंगे। मंदिर में भी हम सेवा करते हैं, सब तरीके की कॉलोनी में सब तरह का काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं महासचिव के पद पर खड़ा हुआ हूँ उम्मीदवार। किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? हमारे मुद्दे हैं, जो काम किए हैं, सब लोगों को पता है इस बात का। कॉलोनी में सबको पता है क्या काम किए हैं। 3 रास्ते खुले हुए थे प्राइवेट के, वो गेट लगवाए। जो रामलग ग्राउंड में बड़े बड़े लोग खेलते थे, आपस में गाली देते थे, वो बंद करवाया, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करवाई और स्लैब बनवा के सारी गाड़ियाँ अंदर आ जाती हैं। उससे बेनिफिट हुआ, वहाँ लोग खेलने बंद हो गए। जो दीवार थी गिर गई थी पार्क कुंज विहार वाटिका की, वो नहीं बनवाई बिल्डर से ही। बिल्डर से झुक गई दीवार, उसने नहीं बना के दी। और जितने भी सीवर हैं पीछे, सबके ढक्कन टूटे, ढक्कन नहीं डलवाए। ये सब काम किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं। पर फिर भी कोशिश ये है, जो काम अधूरे रह गए हैं, उसीलिए हमने यही टीम दोबारा आए हम, ताकि जो कुछ अधूरे रह गए वो काम पूरे हो जाए। रमेश भाटिया हूँ, 97 RPS में रहता हूँ और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एज ए हेड कैशियर रिटायर हूँ और इस समिति से मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो अब इन्होंने मुझे जिम्मेदारी ये दे रहे हैं कोषाध्यक्ष की और मैं अगर ये मुझे उम्मीद है कि सब लोग मुझे ज़रूर इस पद पर लाएंगे। मेरे पिछले कार्य को देखते हुए मैं पिछले 2 साल से अपनी उस तरफ की सोसाइटी की सिक्योरिटी भी चला रहा हूँ और वो भी अच्छे से चल रही है और ये समिति पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ना चाहता हूँ और इस सोसाइटी का एज ए कोषाध्यक्ष पर काम करते हुए अच्छी तरह से जो भी फाइनेंस की जो भी कंट्रोल है वो अच्छी तरीके से होगा और पारदर्शिता रहेगी।